अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रूस ईरान अमेरिका जंग में बाकायदा तौर पर अब अपनी एंट्री डाल चुका है। खबर यह है जी कि रूस मदद फराहम कर रहा है ईरान को कि वो टारगेट करे अमेरिका और बरतानिया की इंतहाई अहम बेस को, और इस हवाले से कुछ डेटा भी फराहम किया जा चुका है। और मैं आपको यह वाजे करता चलूं कि ईरान ने 4000 किलोमीटर मिसाइल चलाकर ऑलरेडी अमेरिका को सरप्राइज किया था, और बरतानिया का जो डिस्टेंस है ना वो सिर्फ 6500 है। तो क्या एक और बड़ा सरप्राइज दिया जा रहा है? और साथ ही साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और इसराइल की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको अब टारगेट किया जाएगा। 2 टारगेट्स अपने बता भी दिए गए हैं कि इन 2 टारगेट्स को जो है वो हम अटैक करेंगे, और इसकी रीजन ये है जी कि तेहरान की यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक किया गया है। साथ साथ आपको खबर दूंगा जी कि मोहम्मद बिन सलमान के सामने ट्रंप कैसे बेबस हैं। कल एक नाजेबा गुफ्तगू जरूर की गई ट्रंप की जानिब से, लेकिन जो चोट मोहम्मद बिन सलमान ने पहुंचा दी है ट्रंप को, वो वाकई ट्रंप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है अब। और अब मजीद क्या होने जा रहा है, आज पाकिस्तान में सऊदी अरब के वज़ीर खारजा, तुर्की और मिस्र और पाकिस्तान, ये चारों वज़ीर खारजा मौजूद थे जी। इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। पहली खबर की जानिब आज बढ़ते हैं, और खबर यह है कि इस जंग में रूस भी शामिल ऑलमोस्ट हो चुका है या एंट्री अपनी ले चुका है। वो कैसे जी? खबर है जी, ये द टेलीग्राफ, आपको सोर्स भी क्लेम कर रहा हूं जी, द टेलीग्राफ की जानिब से ये जो खबर है वो लगाई गई है। उसमें ये लिखा गया जी कि रशियन स्पाई सैटेलाइट्स फोटोग्राफ्ड शागोस बेस, ये बरतानिया में एक बेस मौजूद है, और ये बेस बरतानिया और अमेरिका दोनों की इकट्ठी बेस है, मुश्तरका वहां की बेस है जी। अच्छा, खबर यह है जी कि आफ्टर एन अटेम्प्ट ईरानियन अटैक, ये ज़ेलेंस्की हैं जी, उनकी जानिब से बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है जी वो दी गई है, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। वो ये कहते हैं कि मॉस्को वाज यूजिंग इट्स स्पाई सैटेलाइट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईरान, इंक्लूडिंग टेकिंग इमेजेस ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश बेसिस इन द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में जो उनकी बेसिस है जी, उनको उनकी जो पिक्चर्स है वो ले रहा था, और ईरान को ये जो पिक्चर्स हैं वो फराहम की जा रही हैं। अब इस टाइम पर ये खबर सामने आना, ये भी कुछ देर पहले खबर सामने आई है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ईरान और अमेरिका जंग अब उस फेज में पहुंच चुकी है जहां पर अमेरिका तो तैयारी मुकम्मल कर रहा है कि हम ग्राउंड अटैक्स करेंगे। अब ये फैसला कुन मोड़ में ऐसे दाखिल हो रही है कि एक मरतबा अमेरिका ने अटैक कर दिया ना, तो इस दलदल में मजीद अमेरिका फंस जाएगा, और फिर उसके बाद रूस को भी एक मौका मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, रूस और चीन मदद इसलिए फराहम कर रही है ईरान को कि ये मारे अमेरिका को, और अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस जो है वो खत्म हो। और ये जो बेस है, इस बेस पर भी आपको बताता चलूं कि ईरान ने 4000 किलोमीटर का जो मिसाइल है वो दाग कर एक सरप्राइज जो है वो दिया था अमेरिका को, क्योंकि समझा जा रहा था कि इनके पास 2-2500 किलोमीटर का ही मिसाइल है। तो एक ये टारगेट सामने आना, ये ईरान के साथ शेयर होना, फिर ईरान ने भी आज एक बड़ा जो है वो ऐलान किया है यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाने का, उस पर भी मैं आता हूं। और फिर साथ ही साथ एक और सरप्राइज, जो कि ईरान बड़ा कॉन्फिडेंस है इस वक्त। वो कॉन्फिडेंट क्यों है, उसकी भी कुछ रीजंस होंगी ना। तो क्या उनके पास कुछ 6500 किलोमीटर का भी मिसाइल है, क्योंकि वो फिर बरतानिया के ऊपर दाग सकता है। जो ईरान और बरतानिया के डिस्टेंस है ना दोनों ममालिक का, वो 6500 किलोमीटर का है। और फिर ये पिक्चर सामने आना, और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं जी कि ईरान ने जो ऐलान किया है अमेरिका और इसराइल के हवाले से। खबर इसका बैकग्राउंड यह है कि तेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक किया गया। ईरान की ईरान की जो कैपिटल है तेहरान में मौजूद, और इससे पहले ईरान के एक स्कूल में भी अटैक किया गया था आगाज में, जहां पर कई जो स्टूडेंट्स थे, तुलबा थी, उनको जो है वो निशाना बनाया गया। ठीक है। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। इस पर अब ईरान ने ये ऐलान कर दिया है और 2 यूनिवर्सिटीज को निशाने पर रख दिया है, और ये कह दिया है कि खलीजी कंट्रीज में अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज हैं इनको जो टारगेट है ना वो हम करेंगे, और इसराइल में भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको हम टारगेट करेंगे। और टारगेट करने से पहले ये कहा गया जी कि आप 12 घंटे के अंदर अंदर माफी मांगें कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अटैक किया है, अदरवाइज हम अटैक करेंगे।
अब नाज़रीन क्या होगा कि जब ईरान ये अटैक करेगा तो दिखाया जाएगा जी देखें ईरान मतलब है कि मतलब है वो अब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो अटैक्स है वो कर रहा है, लेकिन असल उसके पीछे कहानी ये है और ईरान बताकर अटैक कर रहा है कि वो खाली कर दी जाए, ठीक है, वो सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहा। तो यहां पर ईरान के मामले में तो साफ जाहिर है कि ईरान पर जो अटैक्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स को, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है और अटैक्स में मजीद शिद्दत आ गई है। हालांकि ट्रंप ने अनाउंस किया जी कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, 10 दिन के बाद देखेंगे, लेकिन साथ ही अटैक्स जो हैं उनमें शिद्दत आ गई है और साथ ही साथ ट्रंप जो है वो फौजें भी भेज रहे हैं, अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। तो ईरान ने ये बड़ा जो ऐलान है वो कर दिया है और अल्टीमेटम भी ईरान की जानिब से दे दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और 10 दिन के बाद अगर जमीनी तौर पर अटैक होता है, फिर उसके बाद एक और खबर भी बल्कि यहां पर सुन लीजिए कि यमन ने दूसरा बड़ा अटैक भी इसराइल के ऊपर दाग दिया है। इस पर भी खबर आपके साथ शेयर करता हूं जी। ये अच्छा, पहले तो ये आप जरा, ईरान के आधे घंटे में तिल अबेब और डेमोना समेत इसराइल के 3 शहरों पर हमले। ईरान ने जिन मकामात पर हमले किए वो इंतहाई हसास हैं, ये इस्राइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। फिर साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जी कि यमन जो है वो, चूंकि उन्होंने कल भी एक पहला अटैक किया, आज दूसरा अटैक कर दिया, बाबुल मंदीब जो है वो भी बंद होगा अगर ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। आप अंदाजा लगाएं, अगर सिर्फ एक यानी कि अबनाए हरम्स बंद होने से अमेरिका घुटनों पर आ गया उसको, और वो फुल अब पावर यूज कर रहा है कि हमने अबनाए हरम्स पर अपना कंट्रोल हासिल करना है, तो अगर बाबुल मंदीब बंद होता है तो फिर ये क्या करेंगे। तो यमन जो है वो भी इसमें, वो भी बाकायदा तौर पर शामिल हो चुका है। फिर इसी तरह से जी एक और इसमें खबर ये है कि ईरान ने सिर्फ सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान अमरीकी अड्डे पर हमला ही नहीं किया बल्कि अमरीकी फिजाइया को शदीद तौर पर मफलूज कर दिया है। इतलात के मुताबिक ये E3 जैसे अहम तैयारे को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसे अमरीका फिजाइया की आंख कहा जाता है, क्योंकि ये सैकड़ों मील दूर तक ड्रोन्स, मिसाइल और तैयारों की निगरानी करके इनके अहदाफ की निशानी करता है। ऐसे तैयारों की तादाद तकरीबन 16 रह गई है और वो भी अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, जबकि इसका मुतबादिल E7 तैयारा तकरीबन $700 मिलियन का है, जिसकी तैयारी में फंडिंग और पैदावार के बायस कई साल लग सकते हैं। ईरान ने निहायत दुरुस्तगी के साथ अमेरिका को वहां निशाना बनाया है जहां इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो दूसरी तरफ जी ईरान निशाना बांध के नुकसान पहुंचा रहा है और बड़ी मतलब है तबाही वाले नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को। इसीलिए जी गुस्से में आकर ईरान की यूनिवर्सिटीज और उनकी सिविलियंस के ऊपर जो अटैक्स है ना वो किए जा रहे हैं। भारत अब इस पर भी ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है, अलर्ट जारी कर दिया। इससे पहले ईरान ने यह ऐलान किया था जी कि हम आपके जो फौजी खलीजी कंट्रीज में ना उनको निशाना बनाएंगे, जो कि ईरान ने फिर बनाया भी। और कई जो फौजी हैं वो अमेरिका के मारे जा चुके हैं, बहुत सारे जख्मी भी हैं। और अब ईरान ये कह रहा है कि हम आप यूनिवर्सिटीज को भी तबाह करेंगे। नेक्स्ट खबर जी मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से है। इस पर भी खबर सुन लीजिए कि जो ट्रंप ने कल मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से नाज़ेबा गुफ्तगू की, अल्फाज इस्तेमाल किए, ये यूं ही नहीं थे, इसके पीछे रीज़न थी, इसके पीछे कहानी थी। कहानी ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान पर ट्रंप इस वक्त काफ़ी गुस्सा है। गुस्सा क्यों है, लॉजिक को समझिए। गुस्सा इसलिए है कि कोशिश के बावजूद, दबाव के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान को वो इस जंग में घसीट नहीं सके कि वो भी ईरान के ऊपर अटैक कर दें। अभी तक आप देखें कि सऊदिया इस जंग में शामिल नहीं हुआ है, कोई अटैक्स वहां से नहीं आए। मोहम्मद बिन सलमान मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, कोई जवाब भी वो नहीं दे रहे। और आज इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, चल रही है बल्कि इस टाइम पाकिस्तान में, जिसमें सऊदिया, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी मौजूद हैं और जंगबंदी की कोशिशें हैं कि दोनों तरफ राब्ते करके जंगबंदी की जाए। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इसमें नहीं कूद रहे हैं। ये इसलिए ट्रंप को गुस्सा है, वो चाहते हैं कि वो कूदें लेकिन वो नहीं कूद रहे हैं। और क्यों चाहते हैं कि वो कूदें, इसलिए चाहते हैं कि अगर यूएई सऊदिया कूद जाता है तो हम पीछे हो जाएंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अब अमेरिका को खुद जो है वो इंटर होना पड़ रहा है और पेट्रोल जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि अभी 110 के करीब है ना, तो ये एकदम से जब ये ज़मीनी जंग शुरू होगी एकदम से इसमें दुगना इजाफा हो जाएगा, यानी कि 200 के करीब कहीं ना चला जाए। ठीक है, तो ये भी ट्रंप को इस वक्त एक बड़ा मसला पड़ा हुआ है। इंटरनली ट्रंप के ऊपर वैसे दबाव आ रहा है, अमेरिका के अंदर जो मुजाहरे हैं ना वो शुरू हो चुके हैं। अच्छा, ये जी यमन के हवाले से जो मैं आपसे खबर शेयर कर रहा था, खबर मुझे सामने आ गई है।
यमन का इसराइल पर एक और हमला है जी, हमला किया गया है। अमरीकी फौजियों को शदीद जो जख्मी है वो इस हमले में हुए हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई है, जहां यमन जो है उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस तनाज़े में शमूलियत इख्तियार कर ली गई है और दूसरा ये जो हमला है ना वो किया गया है और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना जी वो दागे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी इस सिनेरियो में, क्योंकि रूस भी अब बाकायदा तौर पर एंट्री ले चुका है, ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट उनके मुताबिक। तो ट्रंप मुकम्मल तौर पर बेबस भी लग रहे हैं, खास तौर पर बिन सलमान की इस वजह से भी उनकी तरह खोपड़ी घूमी हुई है। ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी जी, मजीद इस वाले से जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे। अच्छा, आखिर में मैं वो जो ईरान ने यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाने का कहा है सोर्स शेयर करता चलूँ। अल जज़ीरा की जानिब से ये जो खबर है ना वो दी गई। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि आप जो है वो सोर्स क्या है, तो सोर्स भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ और बाकायदा रिसर्च के बाद ऑथेंटिक खबरें हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जंगों में ऐसा होता है कि दोनों तरफ से बड़े दावे आते हैं, क्या ऑथेंटिक है मालूम नहीं होता, तो हम सिर्फ वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं नहायत क्रेडिबल सोर्सेज से। तो अल जज़ीरा की जानिब से जो है वो रिपोर्ट किया गया है। कमेंट में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।